सो सिस्टम हैकिंग का मतलब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं पहले वो देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज क्रैकिंग पासवर्ड. दैट यू हैव अ सिस्टम, कोई सिस्टम मिला आपको ओपन स्टेट में, आपको उसका पासवर्ड नहीं पता, तो आपको उसके से उसका पासवर्ड क्रैक करना होता है. फर्स्ट वन इज क्रैकिंग पासवर्ड. आफ्टर दिस वी हैव एक्सप्लॉइटिंग सर्विसेज और ओएस वर्जन्स. जो ओपन पोर्ट्स मिले हैं आपको, जो ओपन सर्विसेज मिली हैं पोर्ट्स के ऊपर, आप उनके थ्रू सिस्टम की एक्सेस लो. आप उनको एक्सप्लॉइट करो या फिर उनको कैसे भी किसी भी तरीके से सर्विसेज को एक्सप्लॉइट करो और उनके थ्रू सिस्टम की एक्सेस लो. राइट. आफ्टर दिस यू कैन एग्जीक्यूट योर ओन एप्लीकेशन टू गेन एक्सेस ऑफ अ सिस्टम. मतलब आप खुद की एप्लीकेशन बनाओ, खुद का सॉफ्टवेयर बनाओ, खुद का मेलवेयर बनाओ, उसके थ्रू सिस्टम को हैक करो. ये 3 कॉमन तरीके हैं सिस्टम की एक्सेस लेने के लिए या फिर सिस्टम को हैक करने के. क्लियर? यस सर. द फर्स्ट वन वी हैव इज पासवर्ड क्रैकिंग पार्ट. पासवर्ड क्रैक करने से पहले ये पता होना चाहिए कौन कौन से मैकेनिज्म पासवर्ड या फिर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होते हैं. राइट. द फर्स्ट ऑथेंटिकेशन मेथड जो डेवलपर इंप्लीमेंट करते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट, जो कोड लिख रहे हैं उसके लिए, द फर्स्ट दे इंप्लीमेंट इज ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन यूजर नेम एंड पासवर्ड. कि आपको यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करना है, जो आप हेलो. जनरली वेबसाइट्स पे देखते हो. यस. आफ्टर दिस ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन यूजर नेम एंड पासवर्ड. हेलो. हेलो. यस सर. एक मिनट देना मुझे, मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है. हाँ, एको आ रहा है. हाँ सर, गूंज एको आ रही रहा था. So after the authentication based on username and password, we have another kind of authentication based on biometrics, based on your fingerprints or retina scans. Right. अब मोबाइल फोन्स पे जनरली यही आता है, बायोमेट्रिक सेंसर्स आते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर जिसे हम बोलते हैं, या फिर आइरिस स्कैनर्स आते हैं, तो फेस रेटिना को स्कैन करते हैं. तो अब एक ऑथेंटिकेशन का ही मैकेनिज्म है. आफ्टर दिस वी हैव अनदर काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन, इसमें सिर्फ ऑथेंटिक डिवाइसेस भी कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाते हैं. सपोज यू वांट टू मेक अ कनेक्शन विद अ सर्वर, आपको किसी सर्वर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है. ठीक. और दैट पार्ट आपका जो एडमिन होगा सर्वर का, उसने लगा रखा है वहाँ पे मैक फिल्टर्स. कि अगर मैक एड्रेस में ये डिवाइस है, वाइट लिस्टिंग करते हैं वहाँ पे कि अगर रिक्वेस्ट इस मैक एड्रेस के साथ आ रही है तो ही उसके यूजर नेम पासवर्ड में वैलिडेट करूंगा, वरना इसकी रिक्वेस्ट वहीं पर ब्लॉक कर दूंगा. वी कॉल इट वाइट लिस्टिंग फॉर द मैक एड्रेस. राइट. उस केस में सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड डिवाइसेस ही कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड. क्लियर है? यस सर. आफ्टर दिस वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड. ये अच्छा पासवर्ड कैसा होना चाहिए? द फर्स्ट वन इज केस सेंसिटिव लेटर्स. यूज ऑफ केस सेंसिटिव लेटर्स इज ऑलवेज गुड फॉर अ पासवर्ड. आप लोअर केस और अपर केस दोनों मिक्स करके फिर एक पासवर्ड तैयार करो. ऐसा नहीं है कि हर कोई कैरेक्टर आपका लोअर केस में या फिर अपर केस में, नहीं. एक मिक्स तैयार करो. लाइक अगर इसका पहला एग्जांपल दूं तो SIDDHART एंड अगेन एच, इस टाइप का कोई पासवर्ड ट्राई करो आप, इसमें लोअर केस और अपर केस लेटर्स मिक्स हो आपके. क्लियर? आफ्टर दिस यू कैन यूज स्पेशल कैरेक्टर्स. सपोज मेरा कोई पासवर्ड था ये, ठीक है, मैंने इसके अंदर साथ में कुछ कैरेक्टर्स डाल दिए इस किस्म के कुछ, तो ये और सिक्योर हो गया. सिक्योरिटी से मतलब क्या है? हम जब लोअर केस अपर केस को मिक्स कर रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को मिक्स कर रहे हैं, तो उसके साथ ब्रूट फोर्स करना इजी है. फिर किसी भी डिक्शनरी में इस टाइप का कोई नाम मिलेगा नहीं जनरली. आप if you are brute forcing the password, username password on the basis of a dictionary, डिक्शनरीज पता होंगी? व्हाट इज अ डिक्शनरी? डिक्शनरी तो देख सर, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग होते हैं. हाँ, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, बट हमारी वाली डिक्शनरी में सिर्फ वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग नहीं होते. ओके. इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, वी कॉल इट अ डिक्शनरी. क्लियर है? यस सर. ऐसा कोई नाम है फिर ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई स्ट्रिंग डिक्शनरीज में नहीं होता जिसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स हो हमारे पास. राइट. तो पासवर्ड के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स हमेशा इंक्लूड करने चाहिए टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द पासवर्ड. यू कैन यूज नंबर्स. आप उनके आगे पीछे बीच में मल्टीपल नंबर्स ऐड कर दो जगह जगह पे,
ताकि उसको ब्रूट फोर्स करना और डिफिकल्ट हो जाए फॉर अटैकर पार्ट, राइट। लेंथी पासवर्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 का या फिर 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, नहीं। अगर सिंपल एग्जांपल दूं, जनरली हम जब फोन में पिन सेट करते हैं तो हम 4 डिजिट पिन सेट करते हैं, लेकिन वैसे कोई लिमिट नहीं है कि आप 4 डिजिट पिन ही सेट कर सकते हो। गो फॉर 6 और 8 और 10, जितना लेंथी पिन होगा, जितना लेंथी पासवर्ड होगा, उसको ब्रूट फोर्स करने के लिए उतने ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चाहिए होंगे, राइट। तो गो फॉर अ लेंथी पासवर्ड जितना लेंथी होगा उसको ब्रूट फोर्स करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। और इट इज हाईली स्पेसिफाइड टू यूज पास फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ पासवर्ड। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल वर्ड्स यूज कर रहे हो, लाइक ऐसा नहीं है कि आप सिंपल वर्ड यूज कर रहे हो लाइक दिस वन एंड राइट। ऐसे नहीं पासवर्ड मत रखो कभी भी। पासवर्ड को सिंपल पासवर्ड्स की जगह पास फ्रेजेस यूज करो, लाइक ये मेरा पासवर्ड है पूरा पूरा अभी के लिए, ऐसा कुछ। इस टाइप के पासवर्ड्स यूज करो, और इनमें स्पेशल कैरेक्टर्स, अपर केस, लोअर केस और नंबर्स, तीनों ही चीजें मिक्स रखो, राइट। तो ये वाला पासवर्ड जो पास फ्रेजेस होते हैं वो हाईली सिक्योर माना जाता है, जस्ट बिकॉज किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। इनकी लेंथ ज्यादा होती है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस अपर केस लेटर रहता है हमेशा, स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं लाइक डॉट और फुल स्टॉप, वी कॉल इट @ हैशटैग। तो बढ़िया रहता है। ऑलवेज यूज पास फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ पासवर्ड्स। After this password strength and all different things, we have some password based attacks, right? The first one we have is non-electronic based attacks, जिनमें आपको electronic devices की help नहीं होती। The first one or the some of the common examples are like shoulder surfing, इसमें आप चीजों को observe करते हो, छुप छुप के observe करना किसी चीज को, किसी के ऊपर निगरानी रखना, right? We call it shoulder surfing. After this we have some social engineering attacks like phishing page हो गया आपका, तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है सोशल इंजीनियरिंग का। यू कैन गो फॉर डंपस्टर डाइविंग, कि आप ट्रैश में से कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हो, वी कॉल इट डंपस्टर डाइविंग। So social engineering क्या है? सोशल इंजीनियरिंग मतलब सिंपल माइंड मैनिपुलेशन टेक्निक है, तो आप सामने वाले को बेवकूफ बना के उसी से इन्फॉर्मेशन निकालते हो। Okay. आपने फिशिंग पेजेस के बारे में सुना होगा, वरना जमकारे वाले केस सुने होंगे कि सर आपका हाँ। क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है। हाँ तो फिशिंग पे दाना डाल के हाँ, मछली फांसनी। हाँ मतलब एग्जैक्टली, हम्म सामने वाले को बेवकूफ बना और वहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल दो, हम्म वी कॉल इट सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। ओके। तो हम आगे पढ़ेंगे इन डेप्थ, राइट। After some non-electronic based attacks, we have some active online attacks. The first one is dictionary word list attacks. कि आपके पास कोई प्री रिटन वर्ड लिस्ट आपके पास खुद की, अगर आपने कहीं से डाउनलोड कर ली जिसके अंदर वर्ड्स है, पॉसिबल वर्ड्स, और आप उसके थ्रू ब्रूट फोर्स कर रहे हो, राइट। आफ्टर दिस वी हैव अ सिंपल ब्रूट फोर्स, जिसके अंदर आप हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हो ऑफ कैरेक्टर्स। डिक्शनरी में प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, बट सिंपल ब्रूट फोर्स में इस किस्म के वर्ड भी होते हैं, लाइक ऑल एज, या कोई वर्ड नहीं होता लेकिन कैरेक्टर्स तो हैं ये। तो ब्रूट फोर्स में आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ट्राई करते हो एक फिक्स लेंथ के, राइट। बट इन केस ऑफ डिक्शनरी अटैक, यू हैव प्री रिटन डिक्शनरी, जिसके अंदर आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स स्पेसिफिकली, राइट। आफ्टर दिस वी हैव हैश इंजेक्शंस। हैश इंजेक्शंस हम परफॉर्म करते हैं आफ्टर गेनिंग एक्सेस ऑफ द सिस्टम। आपने किसी नॉर्मल यूजर की तरह या फिर किसी एडमिन की तरह सिस्टम को हैक किया, तो वहां से उसकी सैम फाइल या फिर शैडो फाइल को डाउनलोड करके डंप कर लिया, और फिर आप वहां से पासवर्ड क्रैक कर रहे हो। शैडो फाइल और सैम फाइल का पता है? अच्छा शेड फाइल। ये सेम फाइल सर विंडोज में यूज होती है और शैडो फाइल लिनक्स में। एग्जैक्टली, दोनों के अंदर ही पासवर्ड हैशेस स्टोर होते हैं। तो आप उन्हें डंप कर रहे हो और पासवर्ड क्रैक कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द हैशेस। तो वहाँ पे हैश मिला है, उसको आप क्रैक कर रहे हो, सिंपल। So that type of attack we call it hash injections, right? Right, sir. After this we have passive online attacks.
लाइक आप ट्रैफिक कैप्चर कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो, MITM अटैक परफॉर्म कर रहे हो नेटवर्क के अंदर बैठ के। ओके दैट काइंड ऑफ अटैक वी कॉल इट पैसिव ऑनलाइन अटैक। इसके अंदर आपके वायर स्निफिंग आती है और MITM आता है। वायर स्निफिंग में आप ट्रैफिक कैप्चर कर रहे हो, MITM में आप प्रॉपर मैनेजमेंट अटैक कर रहे हो। होता दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। द ओनली डिफरेंस इज वायर स्निफिंग में, फिर पैकेट स्निफिंग में आप उसको पूरा पूरा पैकेट कैप्चर कर रहे हो, बट MITM में आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ वायर स्निफिंग या फिर ट्रैफिक स्निफिंग आप सिर्फ उसको मॉनिटर कर सकते हो, तो मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है? यस सर। सो यू कैन परफॉर्म MITM। हम ये बाद में देखेंगे, लाइक बीफ वाला पोर्शन, क्योंकि ये वेब के अंदर आता है तो काफी हद तक। ये आपका बेस्ड है एक्सेसेस पे, तो एक्सेसेस हम इन डेप्थ पढ़ेंगे वेब वाले कॉन्सेप्ट्स में, तो वहाँ देख लेंगे हम बीफ को भी लगेगा। और ज़ेरोस्प्लॉइट आपका सिंपल टूल आता है गिटहब से, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में। ओके सर वायर स्नैपिंग में सर क्या कर सकते हैं सर एक बार? आप सिंपल व्हाट्सएप पे पैकेट कैप्चर कर रहे हो, फिर उसको एनालाइज कर रहे हो सकता है पैकेट के अंदर सिंपल अनएनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट में यूजर नेम पासवर्ड ट्रांसफर हो रहे हो। सपोज कोई वेबसाइट है आपकी, यस सर। लेट मी शो यू, testphp.vulnweb.com। ये कोई वेबसाइट जो कि आपकी सिक्योर नहीं है, मतलब ये इंस्टेड ऑफ HTTPS, ये HTTPS यूज नहीं कर रहा, की जगह सिंपल HTTP यूज कर रहा है, जो कि अनसिक्योर है, जिसके अंदर एन्क्रिप्शन फॉलो नहीं होता। राइट, तो इस केस में आप यहाँ पे जो भी डाटा एंटर करोगे वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसमिट होगा। सही है? यस सर। बट जब आप MITM करते हो, MITM में आप एनक्रिप्टेड साइट को भी HTTP पे लेके आते हो, तो डाउनग्रेड करते हो। वो मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, स्निफिंग वाले पार्ट में आएंगी ये सब। ओके ओके। MITM कैसे करना है, स्निफिंग क्या होती है, एंड ऑल द अदर डिफरेंट। जब प्रैक्टिकल करें तो बेटर क्लियर होंगी चीजें। After these passive attacks, we have some default password attacks as well, कि आप डिफॉल्ट पासवर्ड ट्राई कर रहे हो मशीन के ऊपर फिर सर्वर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज कर दिए जाते हैं। सपोज यू आर इनसाइड अ नेटवर्क, आपको पता है आपका IP एड्रेस क्या है, और आप उसके राउटर पे या फिर जो एडमिन पेज होता है राउटर का, वहाँ पे अटैक कर रहे हो सकता है अभी डिफॉल्ट पासवर्ड या फिर चेंज ही ना किया हो, लाइक एडमिन एडमिन, रूट एंड रूट। आप इस टाइप के पासवर्ड ट्राई करते हो। हर मशीन के लिए, हर OS के लिए एक डिफॉल्ट OS डिफॉल्ट पासवर्ड्स आते हैं। ये कुछ लिंक्स हैं आपके पास जहाँ पे आप डिफॉल्ट पासवर्ड ढूंढ सकते हो, लाइक CIRT.net, defaultpassword.info एंड passworddatabase.com। इन सब पे ही आपको डिफॉल्ट पासवर्ड्स मिल जाएंगे, तो यू कैन just copy those links, paste on the browser, and you can see the passwords। मल्टीपल मशीन्स के नाम या फिर OS के नाम होंगे, मैन्युफैक्चरर दिख रहा है आपको ऊपर, राइट? आपको उनकी मशीन्स के लिए डिफॉल्ट पासवर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है? So these are some kind of attacks. After this, we have some password guessing attacks। क्या आपने सिंपल पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि आपने उसको गैस कर लिया, और इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अक्सर मिल भी जाता है जिसको आप इजीली गैस कर पाओ। लाइक मेरे वाईफाई का पासवर्ड क्या हो सकता है, 1234567 8। और ये पासवर्ड इतना सिक्योर है कि कोई भी इसको गैस नहीं कर सकता। 1234567 और 8। वाओ। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि इजीली गैस ना किया जाए, उसके अंदर प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस 4 थिंग्स का मिक्सचर होना चाहिए प्रॉपर, राइट? देन यू कैन यूज अ USB ड्राइव टू क्रैक द पासवर्ड। USB ड्राइव की हेल्प से पासवर्ड क्रैक करना बहुत इजी रहता है। अगर सिंपल बताऊं तो आप विंडोज का पासवर्ड क्रैक कर पाओगे विद अ बूटेबल पेन ड्राइव, आप लिनक्स का पासवर्ड क्रैक कर पाओगे विद अ बूटेबल पेन ड्राइव, और इफ यू वांट to deliver a malware
inside a system you can use a USB as well. USB के बहुत से काम है, यूएसबी ड्राइव के थ्रू कैसे करेंगे सर विंडोज लिनक्स का पासवर्ड क्रैक? हम प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे वो सब तो रखो। ओके सर, ओके। या then after these attacks ये पता होता है कि इससे बचना कैसे है, तो कुछ मिटिगेशंस देख लेते हैं। द फर्स्ट वी हैव इज चेंज डिफॉल्ट पासवर्ड, ताकि आपके डिफॉल्ट पासवर्ड्स पे कोई अटैक ना कर पाए, राइट। ऐसा नहीं कि उसने सिंपल गूगल किया कि इस मशीन के लिए डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होते हैं और उसको एक्सेस मिल गई, तो ऐसा ना हो इसलिए हम डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज करते हैं। डू नॉट स्टोर और सेव पासवर्ड इन द एप्लीकेशंस, ऐसा नहीं कि आपने कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो आप, जिसके अंदर आप अपने पासवर्ड स्टोर कर रहे हो सकता है वो एप्लीकेशन ही मैलिशियस हो या फिर उसी की साइड से डेटा ब्रीच हो जाए, वो भी चांसेस है। तो ऐसा ना हो कि आप एप्लीकेशन के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हो कहीं पे, या फिर आप सोर्स कोड के अंदर ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, लाइक एपीआई कीज एंड ऑल डिफरेंट थिंग, राइट। ऐसा भी काफी बार हुआ है कि एपीआई के या फिर सोर्स कोड के अंदर ही एडमिन क्रेडेंशियल्स मिल गए हो, ऐसा भी होता है। तो डू नॉट यूज गैसेबल पासवर्ड्स, पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग मत रखो कि कोई भी उसको गैस कर ले, पासवर्ड हमेशा अच्छे वाला होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन फॉर्म ऑफ सॉल्टेड हैशेस, ये चीज आपकी सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन पे होती है। जब हम पासवर्ड को स्टोर करते हैं सर्वर साइड पे, तो प्रॉपर हैशेस जनरेट होते हैं उसके, राइट। हैशेस पता होंगे, व्हाट इज अ हैश? हाँ सर, हैश मुझे पता है सर, जो क्या बोलते 3 में आता है ना सर। थीम आता है, अरे सर इसमें सर नंबर कैरेक्टर वगैरह सब कुछ मिक्स करके रहता है, कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनता है। 1 2 8 हैश JAQYS 1 2 इस टाइप में। एग्जैक्टली। हर स्ट्रिंग के लिए, हर बाइनरी वैल्यू के लिए एक यूनिक हैश होता है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो मैंने यहाँ पे सिंपल कैपिटल A टाइप किया, तो उसका प्रॉपर हैश ये है। अब हैशिंग एल्गोरिथम्स है मल्टीपल हमारे पास, आपको राइट साइड पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये कुछ मल्टीपल हैशिंग एल्गोरिथम्स है हमारे पास। इन सब के लिए इस कैपिटल A की वैल्यू अलग होगी, राइट, बट एक एल्गोरिथम की इस कैपिटल A की वैल्यू एक ही होगी, ओके। राइट। अगर मैं इस कैपिटल A को स्मॉल a से रिप्लेस भी कर देता हूँ तो भी इसकी वैल्यू डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं हैशिंग, राइट। तो सर्वर साइड पे जो पासवर्ड है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वो प्रॉपर हैशेस के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। अब हैशेस तो क्रैक करना इजी है, लाइक कोई भी से कॉपी कर लेगा और कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट ढूंढ लेगा जहाँ पे पासवर्ड, जहाँ पे आपके हैशेस क्रैक होते हो, लाइक क्रैक स्टेशन। तो मेरा वही पासवर्ड था ABCD, ठीक है, उसका हैश ये है मेरे पास। कोई अटैकर आया, सिस्टम की एक्सेस ली, उसे ये हैश मिला, वो सपोज यहाँ पे गया क्रैक स्टेशन पे, यहाँ पे हैश को पेस्ट किया, खुद को वेरीफाई किया, नॉट अ रोबोट, और उसे पासवर्ड मिल गया। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज सॉल्टेड हैशेस। सॉल्टेड हैशेस का मतलब क्या है? सपोज आपका पासवर्ड था ABCD, ठीक है, तो इन केस ऑफ सॉल्टेड हैशेस सर्वर साइड में इसका हैश डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होगा, इसके आगे या इसके पीछे कोई स्पेसिफाइड वर्ड ऐड होगा, लाइक पास, और लास्ट में ऐड कर दिया W वर्ड, ठीक है। इसको स्टार्टिंग में ऐड कर दिया हमने PASS पास, और इसके लास्ट में ऐड कर दिया WORD वर्ड, और फिर इस पूरे का हैश का कैलकुलेट होगा और वो स्टोर होगा, ठीक है। अब इनकेस आपके अटैकर को ये मिल भी जाता है इसका हैश, तो भी उससे वो एक्चुअल पासवर्ड डिराइव नहीं कर पाएगा। और ये सिंपल सॉल्ट्स नहीं होते, तो मैंने यहाँ पे लिखा है WORD और PASS, ये सिंपल वैल्यूज नहीं होती, काफी लंबी वैल्यूज होती हैं और रैंडम वैल्यूज होती हैं, तो कोई मतलब नहीं होता उनका, राइट। तो इसे हम बोलते हैं सिंपल सॉल्टेड हैशेस।
और ये जो मैंने वर्ड यूज किया है इसको हम बोलते हैं सॉल्ट, राइट। ऑलवेज स्टोर पासवर्ड्स इन फॉर्म ऑफ सॉल्टेड हैशेस। आपका सर्वर साइड पे इम्प्लीमेंट होता है, नॉट ऑन योर क्लाइंट साइड। देन आफ्टर दिस वी हैव समथिंग फॉर चेंजिंग पासवर्ड ऑन अ वीकली और मंथली बेसिस। जनरली कंपनीज में तो होता ही है, बट हम इसको रियल लाइफ में, जनरल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर चाहें तो। या फिर जो पासवर्ड्स हैं उनको कुछ टाइम के बाद अपने आप चेंज कर देना। कंपनी में जनरली होता है, आपको कोई डिवाइस असाइन किया गया है, कुछ टाइम के बाद उसका पासवर्ड अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। यू हैव टू सेट द न्यू पासवर्ड फॉर द डिवाइस। तो आपने अगर नेट बैंकिंग भी ट्राई किया हो कभी, नेट बैंकिंग में भी यही होता है, कुछ टाइम के बाद आपका जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है, फिर जो लॉगिन पासवर्ड होता है वो एक्सपायर कर जाता है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, राइट। ये एक पासवर्ड पॉलिसीज है, ये चेंज पासवर्ड आफ्टर वीकली, आफ्टर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। उसको मंथली, वीकली या फिर 6 महीने बाद चेंज करना है, राइट। आफ्टर दिस वी हैव यूज ऑफ डिफरेंट पासवर्ड फॉर ईच सर्विसेज। सपोज कोई सर्वर है, यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज चल रही है आपकी, और सबके लिए ऑलमोस्ट लॉगिन के लिए सेम ही यूजर नेम पासवर्ड अप्लाई हो रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हर सर्विस के लिए अलग से डिफरेंट यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। कि सिर्फ एफटीपी पे सिर्फ यही यूजर लॉगिन कर पाएगा, और फिर एसएसएच सिर्फ यही यूजर लॉगिन कर पाएगा। तो इंस्टेड ऑफ सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड डिफरेंट होने चाहिए वहाँ पे भी, राइट। देन आफ्टर, नॉट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, वी हैव कॉन्फ़िगर पॉलिसीज फॉर इनकरेक्ट पासवर्ड अटेम्प्ट। मतलब क्या है कि कितने इनकरेक्ट अटेम्प्ट के बाद आपका पासवर्ड या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, कि आप दोबारा पासवर्ड ट्राई ना कर पाओ। इन दैट केस ओनली एडमिन कैन चेंज द पासवर्ड, राइट। पर अगर कोई, बट सपोज कोई वेबसाइट है, उस पर एडमिन तो है नहीं प्रॉपर कोई, जब उसको मेल डालोगे उससे मेरा पासवर्ड अपडेट कर दो, नहीं। उस केस में क्या होता है कि इतने अटेम्प्ट्स के बाद या तो आप क्या ये ब्लॉक कर देगा, या फिर कुछ टाइम के बाद रिट्राई करने के लिए बोलेगा आपको, ट्राई आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ टाइम, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ट्राई कर, राइट। ये चीजें भी होनी चाहिए, कितने पासवर्ड अटेम्प्ट्स पॉसिबल है, लाइक 3 अटेम्प्ट के बाद ये चीज होगी या फिर 5 के बाद ये चीज होगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। yes sir. Yes, sir. All good then. After this password attacks, we have something called privilege escalation. मैं इसके बारे में कुछ, what is privilege escalation? No, sir. Okay. So when you log in as a user in a system, you have some permissions कि आप कौन सी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, किस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, एंड ऑल अदर डिफरेंट थिंग। आपको मैंने फाइल परमिशंस पढ़ने के लिए भी दी थी एक बार, दिया था। यस सर दिया था। वो तो CS मोड वाला सर। हाँ, सीएस मोड वाला पढ़ा कुछ। हाँ मतलब सर उसमें ग्रुप्स ऑफ एडमिन और एक और होता है, तो मतलब ग्रुप वालों के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट इस टाइप की परमिशंस होती हैं, और फिर परमिशन चेंज भी कर सकते हैं। तो कुछ बस टाइप से होते हैं। मतलब बाइनरी वैल्यू को उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करके, हाँ और बाय डिफॉल्ट आई थिंक उसका 777 है, और सभी को रीड और एग्जीक्यूट परमिशन देनी है। तो हाँ सही है। तो व्हाट विल हैपन इन प्रिविलेज एस्केलेशन, वो समझ लेते हैं पहले। प्रिविलेजेस यू नो वेरी वेल कि क्या होता है, कैसे होता है। ऑल गुड। व्हाट इज एस्केलेशन? सपोज तो एक मशीन है, लिनक्स मशीन है कोई, ठीक है, उस पर 2 ही नॉर्मल यूजर हैं आपके और एक एडमिन यूजर है, सही है। तो वी हैव 2 यूजर्स, फर्स्ट वन इज एबीसी एंड सेकंड वन इज डीईएफ, ठीक है, और एक एडमिन यूजर है रूट करके। अब मैंने लॉगिन किया एबीसी से, ठीक है, एबीसी से लॉगिन किया। अब किसी तरह मैं खुद को माइग्रेट कर पाया एज अ डीईएफ यूजर, कि मैं डीईएफ यूजर की तरह बिहेव कर पा रहा हूँ, उसके बिहाफ पे कमांड्स एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, राइट। ये दोनों मेरे नॉर्मल यूजर थे, राइट। बट मैं एबीसी से लॉगिन करके इसकी परमिशंस अचीव कर पा रहा हूँ, फिर इसकी परमिशंस को यूज कर पा रहा हूँ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन।
राइट, बिकॉज दोनों ही यूजर सेम लेवल पे हैं, दोनों ही नॉर्मल यूजर्स हैं। बट अगर मैं एबीसी से लॉगिन करके किसी अनऑथेंटिकेटेड मैकेनिज्म से रूट की प्रिविलेजेस एक्वायर कर पा रहा हूँ, अब अगर सिंपल एग्जांपल दूं मैं, लेट मी शो यू माय काली लिनक्स। तो मुझे एडमिन प्रिविलेज लेने के लिए मुझे sudo su करना पड़ता है, राइट, और मैं किसी तरह sudo su किए बिना ही रूट की कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। मतलब मैं एक नॉर्मल यूजर था, उसके पास कम प्रिविलेजेस थी, अब मैं रूट की तरह कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, बस हायर परमिशन है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कॉल इट वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। अगर उसको हायर परमिशंस मिली हैं, हायर अथॉरिटी की परमिशंस मिली हैं, देन वी कॉल इट अ वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। बट अगर उसको परमिशंस मिली है सेम लेवल के यूजर की, देन वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। क्लियर है? यस सर। तो अगर परमिशन सेम लेवल पे है तो हॉरिजॉन्टल, अगर परमिशंस हायर या फिर लोअर की हैं तो वर्टिकल। क्लियर? After this privilege escalation part, we have some keyloggers. Any idea what is keylogger? कीलॉगर सर यार, जब हम किसी को हैक करते हैं तो हमारे लॉग्स रह जाते हैं उसके पास, या फिर जब लॉग इन करते हैं हमारे लॉग्स कहीं ना कहीं तो स्टोर होते हैं। नहीं, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है। ओके। Anybody else? नो सर। तो कीलॉगर्स आर जस्ट सॉफ्टवेयर्स जो आपके हर एक कीस्ट्रोक को रिकॉर्ड करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया वो भी रिकॉर्ड होगा, मैंने लॉगिन में क्या टाइप किया था वो भी रिकॉर्ड होगा, ब्राउजर पे क्या टाइप किया वो भी रिकॉर्ड होगा, हर जगह। मतलब मेरे एक्चुअल हर एक की स्ट्रोक रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने कहीं भी कुछ भी टाइप किया तो वो रिकॉर्ड होगा। एंड वी कॉल इट कीलॉगर्स। जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उन्हें कीलॉगर्स बोलते हैं फॉर दैट पर्पस, क्योंकि हर एक की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? यस सर। सो इनसे प्रिवेंट या फिर इनको रोकने के लिए या फिर इनसे बचने के लिए वी यूज एंटी कीलॉगर सॉफ्टवेयर्स, ताकि हमारे की स्ट्रोक्स को ये सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर रहा हो तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और अनइंस्टॉल कर देंगे, राइट। और कोई नया सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल हो रहा है जो हमारे की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करे तो उसको ब्लॉक भी करते हैं। Then we have some counter measures as well. Don't click on doubtful links. ऐसा नहीं कोई मेल में कोई लिंक आया, कोई व्हाट्सएप पे लिंक आया, हमने खोल लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसका बढ़िया एग्जांपल आपको आगे दूंगा जब हम ये पढ़ेंगे, ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क, कैसे सिर्फ एक यूआरएल से पूरा पूरा ब्राउजर हाईजैक हो जाता है, वो पार्ट हम आगे देखेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी लिंक आया और आपने उसको ओपन कर लिया, वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ऑथेंटिक लिंक्स को ही ओपन करो, और वो भी इनकॉग्निटो मोड में या फिर वीएम के अंदर पहले ट्राई कर लो। अगर वो भी ना कर सको तो एक वेबसाइट है वायरस टोटल, उस पर जाओ और लिंक को वेरीफाई कर लो कि लिंक आपका ऑथेंटिक है या नहीं। और वायरस टोटल यू कैन वेरीफाई अ फाइल, यू कैन वेरीफाई अ यूआरएल, और यू कैन सर्च फॉर द फाइल्स, राइट। यूआरएल सिंपली यहाँ पेस्ट करो और देख लो कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, जेन्युइन यूआरएल है या नहीं है, right? Then you can use anti-keylogging software, or you can use on-screen keywords for secrets. आपने अगर सिंपल लॉगिन किया नेट बैंकिंग में तो वहाँ पे पेज पे आता भी है ऑन स्क्रीन कीवर्ड आपके लिए, और यू कैन यूज विंडोज ऑन स्क्रीन कीवर्ड, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ कीवर्ड, ताकि आपके फिजिकल कीबोर्ड के कीस्ट्रोक्स रिकॉर्ड ना हो। ओके, देन फिजिकल मॉनिटरिंग, ये हम खुद चेक करें कंट्रोल पैनल में और अदर जगह पे भी। वैसे सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं है जो कि हमारे कीस्ट्रोक को रिकॉर्ड कर रहा है, फिर वैसे हमारी सॉफ्टवेयर जिसकी हमें जरूरत ना है, फिर हमने इसको इंस्टॉल ना किया हो, हम प्रॉपर फिजिकल मॉनिटरिंग करते हैं। होस्ट बेस्ड आईडीएस, या प्रॉपर आईडी से फायरवॉल लगा रहे हो। ऐसा भी होता है कि जो कीस्ट्रोक्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो कहीं पे फॉरवर्ड तो हो रहे होंगे, फायदा तो है नहीं,
कि जो अटैकर होगा कीस्ट्रोक को रिकॉर्ड होकर आपके सिस्टम पे छोड़ दिया और कभी लेने ही नहीं आया वहां से, कहीं भी फॉरवर्ड ही नहीं किया उसको, उस केस में तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, राइट। तो हर एक केस में कीस्ट्रोक्स कहीं ना कहीं फॉरवर्ड हो रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी कनेक्शन। तो आईडी से क्या करता है, कनेक्शन को मॉनिटर करता है, ये कनेक्शन ऑथेंटिक है या नहीं, मुझे इसकी जरूरत है या नहीं, या फिर मैंने एस्टैब्लिश किया था या नहीं किया था। बहुत सी चीजें होती हैं आईडीएस के अंदर, तो हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई अनऑथराइज्ड या फिर अनवांटेड एक्सेस एस्टैब्लिश हो रहा है कहीं पे, तो उसके लिए हमें अलर्ट करे वो। देन फाइल स्कैनिंग प्रायर टू इंस्टॉलेशन, चेक कर लो कि कौन सी चीज किसकी परमिशन मांग रही है, किस चीज पे उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऐसे नहीं कि आपने कहीं से भी डाउनलोड किया और ट्रैक पार्ट, मुझे ट्रैक चाहिए ऑफिस का, यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ मिल जाएगा, नहीं, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर खुद ही मैलिशियस हो। तो उससे बचने के लिए आप हमेशा ऑथेंटिक जगह से डाउनलोड करो या फिर वायरस पे फाइल को स्कैन कर लो एक बार। आफ्टर दिस की लॉगर्स वी हैव सम एडवेयर्स। एडवेयर्स आपको सिर्फ और सिर्फ जनरली एड्स शो करते हैं आपकी स्क्रीन पे। ये मोबाइल्स में बहुत ज्यादा होता है कि आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उससे कुछ टाइम बाद आपको एड्स दिखने स्टार्ट हो गए आपकी स्क्रीन पे। दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी कॉल देम एडवेयर्स, जो आपको एड्स शो करते हैं, राइट। आफ्टर दिस वी हैव सम स्पाईवेयर्स एज वेल। स्पाईवेयर्स का मेन काम क्या होता है, कीस्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करते हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी जो आपने स्क्रीन पे की है, कर्सर को ऐसे घुमाना तक और ये सिलेक्शन तक, वो भी रिकॉर्ड होता है। आपके पास अगर माइक है, वीडियो कॉलिंग के लिए आपने कैमरा लगा रखा है सिस्टम पे, तो वो भी दोनों की दोनों चीजें रिकॉर्ड हो। सिस्टम में कौन सी प्रोसेसिंग चल रही है वो सब, कौन सी फाइल आपने नहीं सेव की है वो भी। तो स्पाईवेयर एक टोटल कॉम्बिनेशन है हर एक चीज का, वो हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, राइट। So that kind of software we call them spywares. जैसे एंड्रोइड, Yes, जैसे एक सॉफ्टवेयर है सर एंड्रोइड, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। spylovers या फिर spywares बहुत आते हैं। हम वो ट्राई नहीं करेंगे spyware कैसे स्पाई कर सकते हैं किसी के ऊपर, हम वो चीज ट्राई नहीं करेंगे, बट पता होना चाहिए कि spyware होता क्या है एटलीस्ट, तो कैसे काम करता है, क्या काम करता है spyware आपका। ओके सर, ओके। spyware आपका एडवेयर की लॉगर कॉम्बिनेशन है, और साथ में कुछ फैसिलिटीज और भी देता है, लाइक रिकॉर्डिंग वॉइस, ऑडियो और वीडियो एज वेल। तो यूजर की हर एक मॉनिटरिंग, हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, उसकी प्रॉपर स्क्रीन कैप्चर करता है, कीस्ट्रोक्स रिकॉर्ड करता है, उन्हें आगे फॉरवर्ड करता है, बाकी सब चीजें भी करता है स्पाईवेयर आपका, ओके, राइट। दैट्स आफ्टर दिस वी हैव सम रूट किट्स। रूट किट्स वाला पार्ट हम आगे भी पढ़ सकते हैं मैलवेयर वाले में, तो थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि रूट किट्स होते क्या हैं। रूट किट्स एक स्पेशली डिजाइन मैलवेयर ही होता है, जिसमें आपको मशीन की डायरेक्ट एडमिन एक्सेस मिलती है। सपोज तो आपने एप्लीकेशन बनाई, इसके थ्रू आप हैक कर रहे हो मशीन को, राइट। आप जब टर्मिनल ओपन करते हो विंडोज में, तो इफ यू गेट a terminal like this, see user and username, it means you are a normal user, आप एडमिन नहीं हो उस केस में, राइट। बट इफ यू get a terminal like this one, see Windows System 32 in Windows, at that point of time आपको एडमिन की एक्सेस होती है, select administrator, राइट। रूटकिट्स आर सिंपल मैलवेयर्स जो कि आपको हमेशा एडमिन की प्रिविलेजेस देते हैं, ठीक है। ये किस टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम आगे भी देख लेंगे। दो टाइप मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन, सेकंड वन इज कर्नल लेवल। एप्लीकेशन लेवल रूटकिट्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मिटिगेट करना इजी है अदर देन कर्नल लेवल रूटकिट्स, राइट। वी आर सम डिटेक्टिंग डिटेक्शन एंड डिपेंडिंग मैकेनिज्म एज वेल। फर्स्ट वन इज इंटीग्रिटी बेस्ड डिटेक्शन। इंटीग्रिटी बेस्ड का मतलब क्या है, आपने अगर विंडोज या फिर काली या ISO फाइल डाउनलोड की होगी, तो वहाँ पे एक हैश वैल्यू रहती है, अगर आपने ध्यान दिया हो।
ये हैश वैल्यू पे ध्यान दिया था? इतना कुछ खास नहीं दिया सर। देना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, आप जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो उसे डाउनलोड करो, उसका हैश कैलकुलेट करो जो कि SHA-256 होना चाहिए और इससे मैच करो। अगर मैच होता है मतलब क्या है, आपको जो फाइल मिली है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, राइट। अगर हैश डिफरेंट आता है मतलब फाइल में टेम्परिंग हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है और जो फाइल मिली है हो सकता है वो मैलिशियस हो। ओके। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है कि आप उसकी इंटीग्रिटी को चेक कर रहे हो कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, उसके अंदर टेम्परिंग हुई है नहीं हुई है, राइट। दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म कि उसकी इंटीग्रिटी चेक करो। बट फॉर द रूट किट्स आप इंटीग्रिटी किसकी चेक करोगे, सॉफ्टवेयर की या फिर फर्मवेयर अपडेट्स की, राइट। इंस्टॉल एप्लीकेशन ओएस फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही चीजें डाउनलोड करो। बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन, आपका सिस्टम काफी स्लो हो गया है, फिर कुछ मलिशियस एक्टिविटी, फिर कुछ मिसबिहेव कर रहा है, राइट, मिसफंक्शनिंग कर रहा है वो, तो उस केस में आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हो सकता है वहाँ पे कोई रूट किट एप्लीकेबल हो सिस्टम पे। एंटी रूट किट सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। यूनिक्स के लिए लाइक ज़ैपो आता है और CH रूट किट आता है। विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनल रूट किट लेवलर आता है और सोपोस का एंटी रूट किट आता है, राइट। देन यू कैन डिप्लॉय फायरवॉल्स, जो कनेक्शन तो स्टैब्लिश कर ही रहा होगा, रिवर्स कनेक्शन, यू कैन आइडेंटिफाई द कनेक्शंस बाय द हेल्प ऑफ फायरवॉल्स। फायरवॉल सबसे कनेक्शंस को अलाउ नहीं करता जनरली, जो आउटबाउंड भी होती है उसके अंदर स्पेसिफिकली। So any query till now? After these rootkits, we have some file systems. पता होना चाहिए कि विंडोज में फाइल सिस्टम कौन सा यूज होता है और लिनक्स के अंदर कौन सा फाइल सिस्टम यूज होता है। सो इन विंडोज पता है, हेलो, यस सर। Yes, sir. विंडोज के अंदर कौन सा फाइल सिस्टम यूज होता है? लिख रहा है NTFS। तो इन विंडोज जनरली हम अब NTFS ही यूज करते हैं। पहले हम फैट या फिर एक्सफैट यूज करते थे, बट अब सिर्फ और सिर्फ NTFS ही यूज होता है फ्रॉम विंडोज 7, राइट। तो NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो कि आपका विंडोज में यूज होता है। आपको लिनक्स भी NTFS सपोर्ट करता है। लिनक्स के लिए आप सिंपल एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम यूज करते हो, EXT। इसके मल्टीपल वर्जन आते हैं, 1 2 3 4। अब जो जनरली यूज होता है वो है EXT4, यानी कि एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम वर्जन 4। आपकी विंडोज के अंदर EXT सपोर्टेड नहीं है, बट EXT के अंदर विंडोज के सारे फाइल सिस्टम सपोर्टेड है, राइट। तो इफ यू बाय हार्ड डिस्क, आपने कोई अलग से सेपरेट स्टोरेज लिया है, एक्सटर्नल SSD या फिर HDD एनीवन, और आपने उसको एक्सपैट में फॉर्मेट कर दिया, ओके, उसके अंदर डाटा डाल दिया फिर, तो आप उसको विंडोज के अंदर नहीं देख पाओगे, वो सिर्फ लिनक्स में ही चलेगा। बट अगर आपने उसको NTFS में फॉर्मेट किया है तो फिर उसके अंदर डाटा डालना है, तो आप उसको विंडोज और लिनक्स दोनों में ही देख पाओगे। क्लियर है? सो एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम स्पेसिफिकली लिनक्स के लिए ही डिजाइन हुआ था और लिनक्स कर्नल्स, और NTFS और फैट दोनों ही विंडोज में यूज होते हैं। And after this file system, we have some steganography techniques. So any idea what is steganography? सर कोडिंग लैंग्वेज लाइक। नहीं, काफी हद तक डिफरेंट चीज है स्टेगनोग्राफी। स्क्रीन पे पढ़ ही लो। तो स्टेगनोग्राफी में क्या होता है, आप जनरली अपने इंफॉर्मेशन को किसी चीज के पीछे छुपा देते हो, लाइक सिक्योर वोल्ट्स। आपके घर पे कोई सिक्योर वोल्ट था, आपने उसके आगे पेंटिंग लटका दी ताकि वो किसी और को ना दिखे। हम सेम टेक्निक यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं,
आप किसी इमेज के पीछे, किसी ऑडियो के पीछे या फिर किसी वीडियो के पीछे अपना डेटा बाइंड कर देते हो। आप जब उस फाइल को ओपन करोगे तो आपको एक्चुअल में वो इमेज, ऑडियो या फिर वीडियो ही दिखेगी। वो एक्चुअल में जैसे काम करती थी वैसे ही काम करेगी, बट उसके अंदर बहुत सारा डाटा बाइंड है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्टेगनोग्राफी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्टेगनोग्राफी। इसके मल्टीपल तरीके हैं, जिनमें से 3 यहाँ मैंने लिखे हैं कॉमन। इमेजेस, या इमेज फाइल के अंदर डाटा हाइड कर रहे हो खुद का। यू कैन हाइड डेटा बिहाइंड अ वीडियो और इनसाइड अ वीडियो और इन ए ऑडियो फाइल एज वेल। ठीक है? वो जैसे काम करते थे फाइल्स वैसे ही काम करेंगे। अगर कोई मीडिया फाइल थी, कोई ऑडियो, कोई गाना था, तो बिल्कुल सही चलेगा गाना, का पूरा गाना बजेगा, वो कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। उसके अंदर और डाटा भी होगा, उसका साइज बढ़ जाएगा उस केस में, राइट? ये तो हमारे हो गए कुछ गेनिंग एक्सेस के तरीके, या फिर जिससे आप एक्सेस लेते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। Just give me 2 minutes. I'll be back. श्योर श्योर।
हेलो, यस सर। वो सबको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? हाँ सर। हेलो, यस सर। So we are done with steganography part, right? And after this, हमारा जो fifth and most important phase होता है hacking का, covering tracks, वो देख लेते हैं। in Windows सीधा प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम डायरेक्ट, तो कि हमें इजीली समझ में भी आ जाएंगे, राइट? तो कॉमन टेक्निक्स हमारा फर्स्ट है वो है क्लीनिंग ऑडिटिंग, फिर डिसेबलिंग ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आपका सेट करता है कि आपकी किस एक्टिविटी के लिए आपके रिकॉर्ड्स या फिर आपके लॉग स्टोर होंगे, राइट? इसके लिए मेरे पास सिंपल कमांड्स है, मैंने कमांड्स लिखी है नोट में यहाँ पे। ऑडिट पोल्स हमारी exe फाइल होती है यहाँ पे system32 के अंदर, राइट? ऑडिट पोल इज द कमांड, यू कैन से। इससे कुछ ऑप्शंस हैं, लिस्ट, कैटेगरी या फिर गेट कैटेगरी। अगर आप सिंपल यहाँ पे करते हो अभी ऑडिट पोल लिखोगे, इसके लिए आपको यूजर एडमिन होना चाहिए इसके पास, आपके इसके लिए आपके पास। तो दिस कमांड विल ओनली वर्क फॉर एडमिन, अदरवाइज आपको बोलेगा परमिशन डिनाइड। So if I simply type audit poll, then you can see the commands कि get किस लिए है, set, list, ये सब किस लिए है कमांड्स, राइट? अब अगर आपको सिंपल देखना हो कि कौन कौन सी ऑडिटिंग होती है या फिर किस किस कैटेगरी के लिए ऑडिटिंग होती है, तो आपके पास सिंपल कमांड है ये, लेट मी, या ये सिंपल कमांड है। अगर इफ यू वांट टू लिस्ट द कैटेगरीज किस किस के लिए ऑडिटिंग होती है, तो कमांड सिंपल ऑडिट पोल पे स्लैश लिस्ट, मुझे एक लिस्ट चाहिए प्रॉपर, किस कैटेगरी के लिए चाहिए उसके लिए आप यूज करते हो सिंपल कैटेगरी ऑप्शन, स्लैश वी मीन्स ऑल। इफ यू यूज स्लैश वी तो आपको उसकी GUID देता है वो, राइट? अगर आपको सबके लिए पॉलिसीज चेक करनी है, इफ आई राइट दिस वन, या तो जूम कर रहा हूँ मैं थोड़ा। As you can see, we have categories and subcategories inside this audit poll, right? मतलब जिसपे आपको सक्सेस मिल रहा है या फिर सक्सेस एंड फेलियर मिल रहा है, मतलब उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं, उस हर एक्टिविटी के लिए सक्सेस और फेलियर दोनों के लिए आपके पास लॉग स्टोर होंगे, राइट? जिस कैटेगरी में आपको नो ऑडिटिंग दिख रहा है, मतलब उस कैटेगरी की किसी भी एक्टिविटी के लिए लॉग स्टोर नहीं होंगे आपकी मशीन के ऊपर। इफ यू वांट टू व्यू द लॉग्स, आप विंडोज सिंपल टाइप करो इवेंट व्यूअर, आपको लॉग्स मिल जाते हैं इसमें, राइट? ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में, विंडोज लॉग्स, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, सेटअप, सिस्टम, यस सर। विजिबल है। तो इनमें आपके ऊपर लॉग स्टोर है। जिस एक्टिविटी के लिए, जिस कैटेगरी के लिए आपकी ऑडिटिंग पॉलिसीज एक्टिव है, सक्सेस एंड फेलियर या फिर कोई भी एक सक्सेस में से, इन दोनों में से कोई भी एक, आपकी उसके लिए आपके लॉग स्टोर हो रहे हैं, राइट? एज ए हैकर मेरा मोटिव क्या है कि किसी भी एक्टिविटी के लिए लॉग स्टोर ही ना हो, राइट? बट एज ए सिस्टम एडमिन मेरा मोटिव क्या रहेगा कि हर एक्टिविटी के लिए लॉग स्टोर हो, ताकि मैं प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाऊँ, यही ना? हेलो, यस सर। यस या सर। सो इफ यू वांट ये लॉग स्टोर ही ना हो, तो उसका सिंपल तरीका है कि आप ऑडिट पॉलिसी को क्लियर कर दो। सिंपल ऑडिट पॉलिसी लिखो, ऑडिट पोल स्लैश क्लियर और स्टार। इसको क्या हो गया? Okay. मैंने ऑडिट पॉलिसी क्लियर करने के लिए सिंपल एक कमांड चलाई, ऑडिट पोल स्लैश क्लियर स्लैश वाई मीन्स यस, यस। और मेरी सारी पॉलिसीज क्लियर हो गई। अब हर एक पे मुझे नो ऑडिटिंग दिख रहा है,
मतलब क्या है, अब किसी भी एक्टिविटी के लिए मेरे लॉग स्टोर ही नहीं होंगे, राइट। बट ये कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू बी एडमिन यूजर, आप तभी ये कमांड एग्जीक्यूट कर पाओगे। बट एज अ एडमिन आपका मोटिव क्या रहता है कि हर एक एक्टिविटी के लिए आपके लॉग स्टोर हो। फॉर दैट पार्ट यू कैन एग्जीक्यूट दिस कमांड audit poll /get. Let me execute this. Audit poll /get, not /get, /set. तो हमें अपडेट करनी है पॉलिसीज, राइट। /category, कैटेगरी में क्या है, एवरीथिंग, राइट। /success, इसे मैं करूंगा अनेबल क्वेश्चन एंड कोमा या फिर सिंगल स्पेस दे दो आप, आपकी इच्छा है वो, एंड फेलियर विद अनेबल। ये आपकी हर कैटेगरी के लिए, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्टार यूज किया है। इफ यू वांट स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ही, स्पेसिफिक काइंड ऑफ कैटेगरी के लिए, स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटीज के लिए आपकी ऑडिट पॉलिसीज एक्टिव रहें, देन यू कैन स्पेसिफाई योर कैटेगरी नेम हियर। मैंने यहाँ पे स्टार लिया है ताकि मैं सबके लिए ऑन कर पाऊँ एक बार। तो अब अगर मैं लिस्ट करता हूँ पॉलिसीज को, तो यहाँ पे मुझे सबके लिए एक्टिवेशन दिख रहा है, सक्सेस एंड फेलियर। इट मीन्स हर कैटेगरी की हर एक्टिविटी के मेरे पास लॉग स्टोर हो गए अब। सही है, ये तो हो गया एक ऑप्शन कि आप ऑडिट पॉलिसीज को ही डिसेबल कर दो। देन आफ्टर दिस वी हैव अनदर मैकेनिज्म कि आप लॉग्स को क्लियर कर दो, राइट। तो क्लियरिंग लॉग्स हम ये हैक करने के बाद देखेंगे कि हमें हैक करने के बाद कौन सा टर्मिनल मिलेगा, और अगर आपके पास एडमिन टर्मिनल मिलता है आपको, तभी आप लॉग्स को क्लियर कर पाओगे, राइट। So any query in this theoretical part? No, sir.